Hello everybody, namaste, welcome to the channel. Thank you so much for joining me guys. Hare Krishna. So in today's reading you would have seen the heading of the video. It is why they ghosted you. अब ये रीडिंग का आइडिया मुझे अभी जो रिसेंटली मैंने एक गाइडेंस किया था उससे आया था, जहाँ पे कितनी बारी ऐसा होता है, ये बस उनकी बात नहीं है, कितनी बारी ऐसा होता है कि अचानक से हमारा सब चीज़ हमारी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रहती है और फिर अचानक हम देखते हैं बिना कोई राइम एंड रीज़न के, बिना कुछ हमें कुछ पता हुए वो इंसान हमसे बात करना बंद कर देता है, राइट। और फिर हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, स्पेशली अगर हम बहुत ही वी आर वेरी नाइस पीपल, वी हैव ऑलवेज बीन वेरी नाइस टू एवरीबडी। तो हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर इस इंसान ने हमसे बात करना क्यों बंद कर दिया, क्या हमसे कोई गलती हो गई है ना। दिस इज़ अ वेरी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल हु आर वेरी नाइस। मैंने सबसे अच्छे से करना, बहुत संभल के हर चीज़ करना, और फिर भी इस तरह की सिचुएशन हमारे लाइफ में आ जाती है जहाँ पे हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर भाई हमने ऐसा किया क्या कि इस इंसान ने हमसे बात करना बंद कर दिया। आखिर ये हमें बताए तो कि हमने क्या गलती की है। अब हम सोच भी रहे हैं कि हमसे ही कुछ गलती हुई है ना। तो चलो वो सब तो हम बाद में बात करेंगे कि क्यों हम हमेशा, हमको यही लगता है कि हमारी ही गलती है, हमने ही कुछ गलती की होगी, है ना। एक पैटर्न है यहाँ पे जहाँ पे हम सेल्फ ब्लेम बहुत ही रेडी रहते हैं इस चीज़ के लिए कि हमारी ही कोई गलती होगी। एंड डेफिनेटली थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस यूनिवर्स हमें कुछ सिखाना चाहता है, वो कुछ हमें बताना चाहता है। यहाँ पे एक रहस्य है जो कि हमको जानना चाहिए, लेकिन आज की वीडियो उस चीज़ के बारे में नहीं है। आज का वीडियो है आपको गाइडेंस देने के लिए कि इस इंसान ने अचानक से आपको क्यों घोस्ट कर दिया, इसने बात करना क्यों बंद कर दिया। ओके, सो फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन दिस गाइडेंस एंड फॉर दिस लेट्स टेक आउट आवर 3 cards, right? Okay, so we will use this card, or rather let's use this cards. So God's goddesses, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us for this reading, timeless reading, to help people know why this person ghosted them, why they stopped talking to them all of a sudden. Okay, एंड कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो, कभी रिलेशनशिप में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, कभी भी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। सो लेट्स सी। वी हैव द फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड, थर्ड कार्ड। लेट्स चेक आउट आवर कार्ड्स गाइस। Uranus, remoteness. This is in its blocked form. Medusa, the feminine. And let's see. Epimetheus, carelessness. सो ये 3 कार्ड्स हमें स्पिरिट गाइड्स ने दिया है एंड इसके थ्रू ही हमें आंसर मिलेगा कि इस इंसान ने ऐसा क्यों किया। ओके, सो यू कैन चूज द कार्ड गाइज दैट यू रियली फील ड्रॉन टू। इफ यू वांट अ लिटिल बेटर आई कैन पुट दीज स्टोन्स। ओके, एंड हियर यू गो। So let's find out why this person ghosted you without giving you any clue. All right, you can take all the time you need to choose your pile and I will see you in your pile. Hello pile number 1. So you have taken this guidance. Give me a second. All right guys, so this is pile number 1. Let's start with your reading. आपका कार्ड था Uranus, remoteness. What do pile number 1 need to know about this person having ghosted them? So we have got 2 cards. There is a message and the Fury. Okay. Back of the deck में क्या है? Sudden illness. We cannot ignore that.
Why this person ghosted? Any of the gossip? Maybe we can just take this at the end. Uranus है, this is the Greek god with remoteness. यहाँ पे है मैसेज, यहाँ पे है फ्यूरी, यहाँ पे है सडन इलनेस, इस तरह की एनर्जी है. यहाँ पे है गॉसिप जो कि अपने शैडो साइड में है. थ्राइव्स ऑन पावर ऑफ पासिंग ऑन प्राइवेट और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, बिट्रेइंग कॉन्फिडेंस. ऑल राइट, तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने शैडो साइड में था जब उसने अपने आप लोगों से बात करना बंद किया है. और एडवोकेट है, इंस्पायर्स यू टू पुट कंपैशन इनटू एक्शन. एडवोकेट हो सकता है कि वो एडवोकेट हो, या एडवोकेट से मुझे ये भी लगता है कि समटाइम्स वी एडवोकेट सर्टेन फिलॉसफी, वी स्टैंड फॉर समथिंग, वो भी चीज़ होती है. तो हो सकता है कि उनका कोई स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी था जिस पे वो चलते थे, ये लग रहा है. और यहाँ पे कुछ इस तरह की गॉसिप एनर्जी है, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी को फॉलो करना. एंड फिर यहाँ पे है थ्राइव्स ऑन पावर ऑफ पासिंग प्राइवेट एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, बिट्रेइंग कॉन्फिडेंस, यानी कि क्लियरली एक तरह का बिट्रेयल वाला एनर्जी है, राइट. गॉसिपी एनर्जी है. तो हो सकता है कि या तो इस इंसान ने गॉसिप में आके आपसे बात करना छोड़ा है, या फिर ये यहाँ पे कुछ फिलॉसफी है जो कि आप लोगों की मैच नहीं हो रही थी, तो इस कारण से बात छोड़ के फिर इसने गॉसिप करना स्टार्ट किया है. वी विल सी हाउ इट अनफोल्ड्स. देयर इज अ मैसेज बॉटल हियर. ओके, सी दिस कार्ड जो है ना, ऑल राइट, सी दिस कार्ड जो है ये ओरानस है. ये दिस पर्सन इज अ ग्रीक गॉड. और यहाँ पे ग्रीक गॉड क्या था ना कि दिस पर्सन हैड अ वेरी अनमैच्ड विजन, फिलॉसफी और आइडियाज एंड थॉट्स. इस तरफ इसके बहुत सारे इस तरह के थॉट्स थे. एंड ही वॉज लाइक ही हैड दैट काइंड ऑफ अ विजन जहाँ पे उसको पाक साफ रखने के लिए, एकदम ट्रू रखने के लिए, ही डिडंट इवन यूज टू, ही काइंड ऑफ इवन लेफ्ट हिज वाइफ जो कि मदर अर्थ थी, या गाया बोल सकते हैं, वो थी. बट हर रात आके मिलते थे मदर अर्थ से, लेकिन काफ़ी एक दूरी बना ली थी अपने फिलॉसफी के लिए, अपने थॉट्स के लिए, अपने विजन के लिए. तो एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट वी पिक्ड अप ओवर हियर. एडवोकेट का मतलब है कि यू स्टैंड फॉर समथिंग, यू एडवोकेट अ कॉज, यू एडवोकेट अ फिलॉसफी. तो इनका कोई एक बहुत ही, दिस पर्सन माइट बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर विजन, फिलॉसफी, अपने सोचने का ढंग और उसको ही ऊपर समझना. क्योंकि अगर ओरानस को देखो तो ही वॉज अ ग्रीक गॉड हु हैड हिज ओन विजन्स, जो कि इनका अपना विजन शैडो साइड में नहीं था. I mean कार्ड में शैडो में नहीं. It is like कि yes, he used to feel that his vision is very superior and he must protect it. तो कोई भी कैसे भी आके ना उसको contamination नहीं होना चाहिए. He was very particular कि his vision should not get contaminated. इसके कारण इन्होंने इतना एक्सट्रीम किया कि इन्होंने अपनी वाइफ से ही दूरी बना ली. तो ये दर्शाता है कि आप अपने थॉट्स को इतना प्योर समझते हैं, इतना अनटचेबल समझते हैं, इतना अनचैलेंज्ड वाला. इट्स यू थिंक दैट योर थॉट्स एंड विजन इज एब्सोल्युटली अनचैलेंज्ड. और इसलिए इसने, जैसे कि ओरानस द डिवाइन, द ग्रीक गॉड थे, इन्होंने अपनी वाइफ तक को छोड़ दिया था, उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था. इसीलिए इस इंसान ने अपने थॉट्स के लिए, विजन्स के लिए, फिलॉसफी के लिए आपसे लगता है डिस्टेंस बना लिया है. ओके, एंड हियर इज द गॉसिपी एनर्जी. मे बी दिस पर्सन गॉसिप्स बिकॉज वेरी फ्यू पीपल कैन एक्चुअली टेक इन कि हमारे थॉट्स अगर डिफरेंट हैं तो वी रिस्पेक्ट देम. तो यहाँ पे गॉसिपी एनर्जी है, फ्यूरी है, सब देखेंगे कि कैसे कैसे मैच हो रहा है. बट व्हाट शुड वी डू नाउ? लेट्स पुल आउट द टैरो कार्ड्स.
Okay. Let's see why this person ghosted you, why they stopped talking. God's goddesses, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for this pile number 1. Why this person ghosted? Pile number 1. Okay. This is the moon card. Why this person ghosted? ये देखो 5 of Pentacles. 5 of Pentacles is what? Excuse me. ये behind, ये सामने वाला सीन है, ये behind the scene है. ये बाहर बैठा है, ये अंदर बैठा है लग रहा है. Okay, this is what how it was, right? Why this person ghosted you? Actually, फ्यूरी से आप समझ सकते हो कि काफी गुस्सा था आपसे. They were very angry. Fury is about that, right? Being very angry. So this person was very angry. Why they ghosted you? This is moon. This is full moon, and this is looks very naked also. This is Knight of Wands, and this is Two of Wands. Why they ghosted you? मून के कार्ड के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड इज गोइंग समवेयर. एक डिसीजन मेकिंग है आगे जाने का, कहीं बियॉन्ड. यहाँ पे ये दोनों दे आर लुकिंग टूवर्ड्स दिस मून, बट यहाँ पे 16, 17, 18 That's so strange. ये moon का see this card, you know, I'll just like give me a second. यहाँ पे अगर मून का कार्ड देखो तो यहाँ पे मून के कार्ड में यू यूजुअली डोंट हैव दिस गर्ल. दिस इज अ गर्ल हु लुक्स की ये स्टार वाली गर्ल है, राइट? और ये मून का कार्ड है. One second, is this card star card or moon card? Give me a second, guys. Okay, so no, this is a moon card, guys. This is not a star card, but this, I don't know, this totally resembles the girl from the star card, right? So why is this star girl showing up on the moon card? Okay. यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है. See, by the very peculiar appearance of this naked lady, this star wali lady on the moon card, which on the moon card you don't have this lady, right? वहाँ पे wolf होते हैं, dog होता है, moon होता है. और यहाँ पे देखो, दिस मून इज नॉट फुल मून, इट्स अ डार्क मून.
और यहाँ पे ये नेकेड लेडी है, यहाँ पे मून का कार्ड है, तो मून इज ऑल्सो अबाउट इल्यूजन्स। पर क्योंकि यहाँ पे एक डार्क एनर्जी लग रही है तो यहाँ पे मुझे लस्टी एनर्जी लग रही है। आई हैव टू रीड व्हाट आई सी। देयर इज नो रीजन व्हाई द स्टार गर्ल हु इज ऑल नेकेड हियर इज व्हाट इज शी डूइंग इन दिस मून कार्ड। तो मून इल्यूजन को दर्शाता है, आपके डार्क फैंटेसीज को भी यहाँ पे दर्शा रहा है। It could be some, imaginary fantasies, but यहाँ पे with this all naked woman, all of a sudden in a moon card. See, अगर ये स्टार का कार्ड होता तो समझ में आता, पर ये मून के कार्ड में this lady of star card is showing up, she's all naked. तो यहाँ पे एक बहुत लस्टी एनर्जी आ रही है, एक डार्क फैंटेसी दिख रहा है। एंड ये आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हैं। मे बी यू कैनॉट इमेजिन दैट दिस पर्सन कुड बी डूइंग एनीथिंग लाइक दिस, बिकॉज ये दिस गर्ल इज नॉट सपोज टू बी इन दिस मून कार्ड। तो मुझे लगता है कि आप यू कैनॉट इवन इमेजिन दैट यू आर इन हिज इमेजिनेशन appearing like this. You cannot imagine that this person has a lusty energy for you, but because this is so out of the box that this girl is appearing, and star is about ड्रीमिंग योर बिग ड्रीम। तो एक लस्टी ड्रीम की बात हो रही है यहाँ पे। सो इट इज, और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो ये इसके तरफ जा रहा है, तो आप देख सकते हो कि इसका एक डार्क साइड, एक डार्क फैंटेसी की तरफ पुल कर रहा है। सो वो चीज है। सो व्हाई दे स्टॉप्ड, व्हाई दे घोस्टेड यू? सो दे बिलीव्ड स्ट्रांगली इन समथिंग एज विद द एडवोकेट, एंड जब वो उसको आपसे ऐसा लगा कि आपका जो फिलॉसफी, जो उसका फिलॉसफी था, आप उसको मैच नहीं कर रहे हो, तो उसने डिस्टेंस क्रिएट किया। फिर गॉसिपी एनर्जी भी हुई, एंड ये उसकी एनर्जी दिखा रहा है कि यस देयर वाज सम डार्क फैंटेसी। नाइट ऑफ वॉन्ड इज अ फ्लर्ट। हालांकि यहाँ पे ये बहुत ही यहाँ पे वो अपने शैडो में नहीं है, राइट? यहाँ पे नॉर्मल नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, बट स्टिल अ नाइट ऑफ वॉन्ड इज अ लिटिल फ्लर्ट, सो यू कैन, एंड यहाँ की तरफ फेस कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ डार्क फैंटेसी की बात हो रही है। एंड यहाँ पे है टू ऑफ वॉन्ड्स से आगे की तरफ बढ़ना। तो मुझे लगता है कि देखो यहाँ पे कुछ इसके फैंटेसीज होंगे आपको लेके। आप शायद इवन अपने सपनों में भी इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये बंदा आपके बारे में ऐसा सोच सकता है। वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज इन द मून कार्ड द स्टारी गर्ल हैज शोड अप। तो मुझे लगता है कि स्टार से कुछ आप इसके ड्रीम्स होंगे आपके साथ, विजुअलाइजेशन होगा, फैंटेसी होगा, लस्टी एनर्जी होगा। और जब उसको लगा कि ये नहीं क्रिएट हो सकता है, जो भी उसकी फिलॉसफी थी वो मैच आपके हिसाब से नहीं कर रही है, क्योंकि आप ऐसा नहीं सोचते हो इसके बारे में, पर ये सोच रहा था, तो फिर इसने डिस्टेंस क्रिएट किया और ये बाकी के ऑप्शंस देखने लगा, आगे जाने का सोचने लगा। जब इसके अपने जब इसको पता चला कि आप उसके बारे में ऐसा नहीं सोचते हो, तो ही वॉज लाइक कि ओके फाइन। ही वॉज नॉट लाइक कि बिहाइंड यू और एकदम पागल की तरह, ऐसा नहीं था, साइको की तरह पड़ा था, बट ही हैड, दिस पर्सन हैड सम इमेजिनेशंस, सम लस्टी इमेजिनेशंस और डार्क फैंटेसीज विथ यू। बट जब उसको लगा कि नो, यू आर नॉट काइंड ऑफ गिविंग हिम ग्रीन सिग्नल और यू आर टोटली अनअवेयर, तो फिर उसे यस फ्यूरी से गुस्सा भी बोल सकते हैं। जब उसको ये सिग्नल नहीं मिला आपसे, जब उसको ये मैसेज आपसे नहीं मिला, क्यों, है ना, तो फिर उसने अपने आगे के रास्ते तय कर लिए, वो आगे बढ़ गया। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे डेफिनेटली लेफ्ट अलोन की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स भी दिख रहा है हमको। यहाँ पे इनलाइटनमेंट है, आप छोड़ के चले गए हो 8 ऑफ कप्स को, और यहाँ पे आप मोर्न कर रहे हो। 8 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ लॉस, कि कोई चीज़ से आपको दुख हुआ है, और आप देखो यहाँ पे भी ये शूटिंग स्टार है, यहाँ पे भी वो मून में स्टार। आई डोंट नो व्हाई इज दिस कमिंग। सी 8 ऑफ कप्स में यू हैव अ शूटिंग स्टार, मून के कार्ड में यू हैव द स्टार गर्ल। सो more like you were like star से मुझे लगता है big dream, he had some big dream with you, but some lusty dream, dark fantasies ऐसा लग रहा है, जो कि उसका पूरा नहीं हुआ। So he's like, they are like 5 of Pentacles के साथ सर पकड़ लिया है कि क्या हो गया है, something like that, okay? They didn't get the positive signal from you, any message from you.
उनको कोई मैसेज नहीं मिला कि इनकी जो इस तरह की बिहेवियर है या इस तरह का वो अप्रोच रखना चाह रहा है, रखना चाह रहे हैं जो भी हैं ये लोग, आपसे कोई सिग्नल नहीं मिला, तो दे वर लाइक ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं, ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। वाई दे घोस्टेड यू, वाई दे घोस्टेड यू, वाई दे घोस्टेड यू। Okay, this card has surrendered to your passion. Exactly, passion. Do you see this? Get out of your head and feel your fire in the belly. Focus on the people and activities that ignite your passion. तो आप उनके मैसेज को पढ़ नहीं रहे थे. They were giving you signs कि yes, I have these feelings for you. I think maybe because that is what we are seeing in the cards. They wanted to approach you, but जब उनको ये मैसेज आपसे नहीं मिला या आपने उनके सिग्नल्स को नहीं पकड़ा कि you know they are very passionate about you. The passion बहुत big time आ रहा है यहाँ पे भी फ्यूरी से आप रेड कलर से passion समझ सकते हैं. This red coat also. So you couldn't understand his passions and all that. और उनको लगता है कि आप ही सही हो हर चीज में, ऐसा करके. तो इस कारण से दिस पर्सन घोस्टेड यू, बट दे काइंड ऑफ रियली वांटेड यू, समथिंग लाइक दैट. बिग टाइम है. लस्टेड यू मोर इम्पॉर्टेंटली, मोर देन लाइक एनीथिंग एल्स. चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे. अब थोड़ा सा क्लैरिफायर्स निकाल के देखते हैं. थैंक यू फॉर द क्लैरिफायर्स योर एंजल्स. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच. दिस पर्सन हैड सम डार्क फैंटेसीज अबाउट यू. लीगल इश्यूज, कोर्ट जजेस, यहाँ पे लीगल इशू है, यहाँ पे एडवोकेट है. ओके, वुल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग, दे वर नॉट हाउ दे पोर्ट्रेड गाइज. ओके, अगर उन्होंने दिखाया है कि दे आर वेरी लाइक यू नो दे डोंट हैव एनी, they have a very platonic relationship with you, then no, they had a very sexual energy towards you, lust wali energy hai. Okay, yeah. Child services, kids at risk of being taken or is about to, reporting something, neglect and abuse. Okay, dirt digging, looking for dirt on you or vice versa. ओके, जब उनको अपनी चीज़ नहीं मिली ना, तो उन्होंने क्या किया, गॉसिप करना स्टार्ट किया. दे स्टार्टेड फाइंडिंग फॉल्ट्स विथ यू. ओके, एंड यहाँ पे कोई तो इंसान आगे बढ़ गया है, शायद वही इंसान आगे बढ़ गया है. वाई दे घोस्टेड यू, इट कुड ऑल्सो बी दे घोस्टेड यू बिकॉज दे यूज टू लास्ट यू, बट उनको आपके तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला. आप शायद आगे बढ़ गए या फिर वो उसको सिग्नल नहीं मिला तो वो आगे बढ़ गया. उस तरह की एनर्जी है. देन देयर इज सम लीगल इश्यूज है, तो लीगल इश्यूज से ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये यू नो दिस कुड बी सम मैरिज और समथिंग लाइक दिस, लाइक यू वर इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन एंड नाउ यू आर लाइक सेपरेटेड एंड यू आर फाइटिंग ओवर दिस यू नो फॉर योर किड्स और समथिंग लाइक दैट. बट यहाँ पे कोई तो अपने रास्ते चला गया है, या तो ये इंसान चला गया होगा फिर या आप अपने रास्ते चले गए होगे. दिस इज इट. बट या दे वर नॉट हाउ दे शोड यू. हो सकता डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यू आर इन लीगल इशू विद दिस पर्सन. ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग. दैट इज द रीजन व्हाई दिस पर्सन घोस्टेड यू. लेट्स सी. You have more options than you realize. Okay, yes. You have more options than you realize. It sure is hard to get really angry at someone when you can think of all as the reason you love them. And you can... why they ghosted you? Because they thought that they have more options. Okay, you are not the only person, because यहाँ पे वो they are lusting you, they have fantasies about you, dark fantasies about you, but okay, passion, they wanted that you reciprocate to them, but you I think were very stubborn in how you wanted the relationship. But उनको लगा कि जब मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो और भी ऑप्शंस है ना दुनिया में, तो दिस पर्सन जस्ट वेंट अहेड.
कुछ लोग इसमें हो सकते हैं कि रिलेशनशिप में होंगे, मैरिटल रिलेशनशिप में होंगे, जहाँ पे बच्चों की कस्टडी की भी बात हो रही है. बट दिस इज वॉट वी आर गेटिंग ओवरऑल. तो आपका गाइडेंस क्या है इस इंसान के लिए? Time to move on from this relationship and increase your standards and expect more from yourself, and you are protected also. So this is the guidance coming for all the pile number 1. Why they ghosted you guys? Because they are giving you some messages, sending you some signs about their fantasies, but you were not either you were very particular ki nahi, this is not how the relationship is going to go, I'm not interested in that, or you were just missing the signals and the signs. तो वो चीज़ें हैं. यहाँ पे सडन इलनेस, डॉक्टर की कुछ बात हो रही है. सडन इलनेस, डार्क, देयर कुड बी सम फॉर सम पीपल हियर, बट या दिस इज व्हाट वी गेट. शायद उसने बहाना, बीमारी का बहाना बनाया होगा, ऐसा कर सकते हैं. But yeah, that is what mostly it is, legal issues and all. So this is the guidance for pile number 1, guys. Do let me know your thoughts and I will see you in the next reading. Bye. Hello pile number 2, welcome to your guidance. हम जानेंगे कि इस इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, इस इंसान ने आपको क्यों घोस्ट किया है, राइट? तो ये आपका कार्ड है मेड्यूसा का. लेट्स पुल योर कार्ड्स, लेट्स सी कि कौन से एनर्जी में था ये इंसान जब उसने आपको घोस्ट किया है. दे स्टॉप्ड टॉकिंग, व्हाट इज दैट यू कैन डू? Pile number 2, why this person ghosted you? and यहाँ पे भी ले रहे थे कि वो exorcist, and it goes well with the message of Medusa. Okay, यहाँ पे prostitute है. Place a material and consideration security above self empowerment. कहने का मतलब है कि इस इंसान ने, क्योंकि यहाँ पे देखो prostitute है, ओके, and give me a second, guys. I think in this way it is recording better because of the light. It is flickering, guys, so I will keep it this way. Okay, all right. यहाँ पे है shadow attribute में place material consideration and security above empowerment. Okay, और यहाँ पे है exorcist, fear of facing your own demons, and Medusa is the demon here, right? She is the fear of facing your own demons. ये दोनों हैं और ये Medusa है. Medusa was the demon and here is the fear of facing your demon, और यहाँ पे prostitution है. चलिए अब देखते हैं कार्ड्स निकाल के कि और क्या मैसेज आता है हमको. सो लेट्स पुल दीज कार्ड्स हियर. Why they ghosted you? Pile number 2. What is that you need to know? Why they ghosted you? Luck, and then you have it's a trap. Okay, all right, let's pull our cards now. God's card is Angels, Archangel Michael, Spirit Cards and Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the pile number 2. What is that they need to know about this person that ghosted them? Why this person ghosted them? What is that they can know? Why they ghosted them? What is that they can know? So you have 1, 2, 3,
4, यहाँ पे है 7 ऑफ wands. ओके, ऑलराइट, यहाँ पे कौन सा कार्ड है? 8 ऑफ wands. बैक डायरेक्शन में हर चीज़ जा रही है। यहाँ पे देखो 8 ऑफ wands इन लाइट है, जहाँ पे चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। यहाँ पे चीज़ें पीछे की तरफ जा रही हैं एंड क्रम्बल कर रही है। ओके, सो दे घोस्टेड यू बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज थिंग्स वर नॉट मूविंग फॉरवर्ड. in fact things were getting bad to worse, क्योंकि ये हम इस लाइटनिंग से समझ सकते हैं, क्योंकि ना ही चीज़ें यहाँ पे पीछे की तरफ जा रही हैं, यहाँ पे लाइटनिंग भी है, तो इट्स बिकमिंग डार्कर एंड डार्कर, ग्रिमर एंड ग्रेवर. तो दिस पर्सन घोस्टेड यू बिकॉज थिंग्स वर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, एंड जहाँ पे भी चीज़ें थी वो पीछे की तरफ जा रही थी, वर्स बैक टू वर्स हो रही थी, एंड इट वॉज नॉट दैट. ओके, दिस इज़ वन रीज़न. देन यहाँ पे क्या है? This person is the page of sword, और यहाँ पे ये ऐसे है, पेज ऑफ sword है, ये भी डार्क साइड में है अपने. तो पेज ऑफ sword क्योंकि ये आगे में है, तो यहाँ पे उसके पास आइडियाज़ आ रहे हैं, क्लैरिटी आ रहे हैं कि कहाँ पे जाना है. यहाँ पे बैक साइड से हम देख रहे हैं तो इस इंसान के पास डार्कनेस है, रॉकी रास्ता है, कुछ दिख नहीं रहा है कि आगे कहाँ जाना है. लाइक ही वॉज क्लूलेस अबाउट द रिलेशनशिप विथ यू, वेयर इज इट गोइंग, पीछे की तरफ ही जा रहा है. एंड देन व्हाट हैपेंड? This is a page of wands. They decided to move forward. आगे बढ़ने का सोच लिया, तो वो आगे चला गया. And 5 of Pentacles. This 5 of Pentacles also appeared in pile number 1, guys. तो ये तो समझ में आ रहा है कि देखो आपके साथ जो भी रिलेशनशिप, जो भी जैसा भी था सिचुएशन आपका या रिलेशनशिप था, तो वहाँ पे उसको लगा कि कुछ तो हो नहीं रहा है, वो कुछ फ्यूचर भी नहीं देख रहा था रिलेशनशिप में, चीज़ें बैड टू वर्स हो रही थी. तो उसने बोला कि चलो मैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड से वो पेज ऑफ वॉन्ड बन गया है, ही इज़ नो मोर, ही इज़ नॉट लाइक कि पेज ऑफ सोर्ड से वो नाइट ऑफ सोर्ड बना है. तो उसने अपना गियर चेंज कर लिया, उसने अपनी पोजीशनिंग चेंज कर ली. यहाँ पे पोजीशन कुछ और है, यहाँ पे जगह कुछ और है, यहाँ पे बिल्कुल लाइट है. तो उसने अपने, इसीलिए उसने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ उसको अपने हिसाब से नहीं सही लग रहा था, आगे बढ़ नहीं रहा था, आगे का कुछ दिख नहीं रहा था. तो उसने अपना 360 डिग्री टर्न कर लिया, और यहाँ पे वो जो डार्कनेस फील कर रहा था, वो बोला यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी है कि इस डार्कनेस में रह के तो मैं भी डार्क हो जाऊंगा. तो उसने बिल्कुल चेंज कर लिया अपने आप को, जगह चेंज कर लिया, और फिर से उसने बोला कि मैं फिर से अपनी एक चीज़ स्टार्ट करूंगा. तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स लाइक टोटली शिफ्टिंग 360 डिग्री, बिकॉज ये यहाँ पे डार्क में है और यहाँ पे ये लाइट में है, काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, मोटिवेटेड है आगे बढ़ने के लिए. तो यहाँ पे उसको पूरी डार्कनेस दिख रही थी रिलेशनशिप में, शायद उसे कुछ दिख नहीं रहा होगा कि आगे उसको परस्यू करना है, और वो इसमें कंज्यूम होता जा रहा था जो भी इंसान था. तो उसने इसीलिए अपना शिफ्ट किया, इसलिए उसने घोस्ट कर दिया. ओके, और या 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अकेलापन था, हर चीज़ अनसपोर्टेड था, कुछ भी नहीं उसे, उस इंसान को, जो भी था पर्सन है, उसको नहीं फील हो रहा था. तो इसीलिए उसने आगे बढ़ने का सोचा. यस, ओके. यहाँ पे अब मेडुसा की स्टोरी आपको समझ में आएगी. देखो मेडुसा जो थी, शी वॉज अ डीमन, शी वॉज अ फेमिनाइन डीमन, एंड इसकी स्टोरी क्या होती है कि शी वॉज वेरी फेरोशियस. तो उसके जो बाल थे ना, वो सांप की तरह था. बेसिकली दीज वर स्नेक्स विच वर हर हेयर्स, डेडली स्नेक. तो सब लोग उससे बहुत डरते थे. पर ये क्या करता है ना, ये जो इंसान है, ये एक पर्सियस था, वो क्या करता है कि मेडुसा का वो गला काट देता है, और फिर उसी गले को वो अपना वेपन बना लेता है, और बाकी के जो डेविल्स थे, डीमंस थे ना, वो उसी वेपन से उससे फाइट करता है.
तो यहाँ पे जिस तरह से ये नेगेटिव डार्क एनर्जी से बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी हो गया है ये इंसान, तो ऐसा लग रहा है कि उसने इस सिचुएशन में जो भी एक डेंजर फील करता था, अकेलापन फील करता था, डार्क हैवी एनर्जी है, तो उससे ये इसने क्या किया कि इस चैलेंज से इसने अपने आप को स्ट्रेंथन किया। ओके, जो भी चैलेंज फेस किया उसने ना, उससे उसने इंस्पिरेशन लेके काफ़ी स्ट्रेंथन किया अपने आप को, और ताकि वो अपने ऑब्स्टैकल्स को फेस कर पाए। यू अंडरस्टैंड, ये बैक ऑफ द डेक में है, यहाँ पे वो अपने ऑब्स्टैकल्स को फेस कर रहा है। तो इस सिचुएशन से उसने अपने आप को स्ट्रेंथन करके, वर्ल्ड को फेस करके, इस तरह की डार्क एनर्जी को फेस करने का हिम्मत बनाया। इस तरह की कुछ एनर्जी है यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स भी आप देख सकते हैं, राइट। तो ये लवर्स, हो सकता है कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप का रीडिंग होगा। ये कुछ लोगों के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप है। सो दिस इज व्हाट इट इज। दिस पर्सन, इट्स अ ट्रैप। जैसे कि यहाँ पे चीज है और कोई खाने के लिए आएगा चीज, तो ये वाला जो पिंजरा है इसके ऊपर गिर जाएगा। तो दिस इज मोर लाइक, यू नो, देखो हो सकता है कि ये, अब आप कौन हो मुझे नहीं पता है, बट दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट। So this person freed them from this trap. There was a trap, nothing moving forward, feeling very depressed, feeling very lonely. So this person freed themselves from this situation and freed them from the trap of Medusa. और उसी को, जो उसको मारने के लिए आया था, उसी को अपना स्ट्रेंथ बना लिया। ये चीज़ हम देख रहे हैं। यस, यहाँ पे देख रहे हो ना, जो ट्रैप था वो लक में बदल गया। कैसे लक में बदल गया? क्योंकि ये डार्क एनर्जी जो उसको ब्रेक करने के लिए आई थी, उस पर रिफ्लेक्ट करके इसने अपने आप को उस चीज से अलग करके अपना स्ट्रेंथ बना लिया, करेज टू फेस द ऑब्स्टैकल्स बनाया। इसी हिसाब से जो ये चीज उसको ट्रैप करने आई थी, जो ये मेड्यूसा उसको मारने के लिए आई थी, उसी का गला काट के उसी को उसने वेपन बना लिया। तो यहाँ पे देखो स्ट्रांगली खड़ा है। तो इस तरह की कुछ एनर्जी है ये। अब कौन हो आप क्या हो मुझे तो नहीं पता, बट दिस इज व्हाट इट इज। एग्जॉर्सिस्ट भी इज लाइक, यू नो, दीज डीमंस एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे मेड्यूसा डीमन ही है। तो मुझे लगता है कि ये जो डार्क एनर्जी है, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का एनर्जी है, एग्जॉर्सिस्ट है, और इस इंसान ने अपने आप को फ्री किया है इन सारी चीज़ों से, इस हैवी एनर्जी से। मुझे तो यही लग रहा है, या आपने अपने आप को इससे फ्री किया है, आई डोंट नो। आप ये हो मुझे नहीं पता, बट दिस इज व्हाट इट इज गाइस। ओके, लेट मी सी व्हाई दिस पर्सन घोस्टेड यू, व्हाई दिस पर्सन घोस्टेड यू। Why they ghosted you? Why they ghosted you? Surrender the idea that you can fix somebody. It's time for a relationship to shift. Yes, यहाँ से पूरी 360 डिग्री चेंज हो रही है ना पॉजिटिविटी की तरफ. It doesn't work to try to fix someone. Each person must be responsible for their own healing. तो या बहुत हील करने की कोशिश की, नहीं हुआ ठीक. यहाँ पे उसी चीज़ को अपना वेपन बना के आगे बढ़ा. Turned his trap into luck because they thought that you cannot fix somebody, right? तो वो चीज़ें हैं. Why they ghosted you? Why they ghosted you? Why they ghosted you? Why they ghosted you? Surrender the desire to control people. Maybe they felt that you are very controlling. Before over controlling can sabotage relationship. Over controlling, you cannot, and maybe they thought that they cannot control you. आप बहुत controlling थे. And I mean this is what they are thinking, okay? उनको लगता था कि they cannot fix you and you are very controlling. ऐसा लग रहा है. All right, चलो देखते हैं. Why they ghosted you? Why they ghosted you? Why they ghosted you?
they chose you. Okay. You might not readily believe this. It might even spook you a bit, but there are those who choose this very lifetime in large part knowing you would be there. And now that's what we call a reputation. They chose you. Why did they ghost you? Because they chose you. They ghosted you because they chose you. What is your guidance for this? What is your guidance for this helpful person? Someone wants to help you. Think of a situation. देखो मुझे जो मोटा मोटा एनर्जी लग रहा है ना वो ये लग रहा है, ठीक है। आप लोग किसी तरह के सिचुएशन में शिप में थे, रिलेशनशिप में थे, जो भी था वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। वहाँ पे काफ़ी ग्रिम, डार्कनेस, डिमोटिवेशन, अनहेल्दी थॉट्स, ये सारी चीज़ें ही हो रही थी। अकेलापन आ रहा था, आगे जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। और इस सिचुएशन में रह रहे के ये आदमी बहुत ही ज़्यादा, ये इंसान बहुत ही नेगेटिव होता जा रहा था। तो उसको लगा कि यहाँ पे ना तो वो पॉजिटिवली कंट्रोल चीज़ों को कर पा रहा है, ना ही वो आपको समझा पा रहा है, और आप उसको ये भी लगता था कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो, ठीक है। तो इस हिसाब से उसने क्या किया कि यहाँ पे जो चैलेंज था, शायद उसने आपको समझाने की कोशिश की होगी, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड में यू कैन नॉट फिक्स समवन। तो उसको फिर बाद में लगा कि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, तो उसने अपने आप को चेंज किया और फिर उसने आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया। तो उसको लगता है कि ये जो ट्रैप था, उसको लगता है, या स्पिरिट गाइड्स का गाइडेंस है, उसको जो ट्रैप था उसने अपने आप को इस ट्रैप से फ्री किया और उसको अपना स्ट्रेंथ बनाया, लक बनाया। एंड ये जो यहाँ पे जो एक है हैवी डार्क एनर्जी है, उसको ही उसने अपना स्ट्रेंथ बनाया है ताकि वो चीज़ों से फाइट कर सके। आपका गाइडेंस है हेल्पफुल पर्सन है। मुझे लग रहा है कि वो इंसान आपको पॉजिटिव करना चाहता था, नेगेटिविटी से बाहर निकालना चाहता था, पर वो फेल कर गया। तो उसने, अब वो आगे बढ़ गया है। बट दे चोज यू, मैंने कि मे बी दे डिडंट चोज योर कंट्रोलिंग बिहेवियर और एनीथिंग, बट दे चोज यू। और समवन वांट्स टू हेल्प यू थिंक, मैंने कि वो मुझे ये एज अ इंसान पॉजिटिव लग रहा है, जो कि प्रोग्रेसिव है। वो एक ही जगह पे बैठ के रोने धोने में विश्वास नहीं करता है। तो मे बी दे चोज यू बट नॉट द सिचुएशन, इस तरह की एनर्जी है। फियर ऑफ फेसिंग योर ओन डीमंस, फेसिंग योर ओन डीमंस। इसमें कौन क्या है? यहाँ पे डेफिनेटली उसके अपने ड्रीम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, आगे बढ़ा है वो। फेसिंग देयर फियर्स, फियर ऑफ फेसिंग द ओन डीमन। मे बी आपका शैडो उसको अपना शैडो दिखाता होगा, एंड ही हैड टू सेव देमसेल्व्स, दे हैड टू सेव देमसेल्व्स। It's a weird reading, but this is what I'm getting, guys. Okay. You know what to do. दोनों कार्ड का कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सिमिलर है। मुझे लगता है कि ना चाहते हुए भी उसको आगे बढ़ना पड़ा है टू सेव themselves, and but they always chose you, they like you, and you know what to do. ये कार्ड ये बता रहा है कि जैसे है ना, एवरीबडी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सिचुएशन, देयर ओन हीलिंग। तो या आप अपना टेक केयर कर सकते हो, मैं अपना टेक केयर करता हूँ, समथिंग लाइक दैट गाइज। वेरी स्ट्रेंज रीडिंग, बट या दिस इज व्हाट इट इज गाइज। ओके, सो डू लेट मी नो योर थॉट्स एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय फॉर नाउ। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट दिस पर्सन, व्हाई दे ghosted you.
Gossip energy, this card came in the first pile, so you might be drawn to that. You will get more information. So ये gossipy energy है और यहाँ पे rebel है. Challenges authority to effect social change, reject spiritual system that do not serve inner needs. Challenge, rebel है, okay. Epimetheus. Okay, we have to pick this one. क्यों ये इंसान ने आपको घोस्ट किया है? Something hidden. All according to the plan. It was according to the plan. It was according to the plan. Okay. Let's pull the cards. Gossipy energy है, rebel है, something hidden है, but it was according to the plan, right? If something is hidden, कोई हो सकता है उसका कोई प्लान हो, प्लान के तहत कुछ हाइड किया हो. Rejects legitimate authority out of anger, rebels out of peer pressure or fashion. All right. God's card is angels, Archangel Michael, Spirit Guardians and Spirit Guides. Thank you so much for your divine guidance and blessing coming for pile number 3. What is that they need to know about this situation? Why this person ghosted them? What is that they can know? Okay. This is your Knight of Cups going. देखो यहाँ पे ये जा रहा है, you know. This is Knight of Cups. This Knight of Cups is coming, but this Knight of Cups is going, maybe ghosting you, going away from you. But why are they doing this? देखो यहाँ पे जो एपीमीथियस है ना, इसका स्टोरी ये है कि कुछ एक केयरलेस चीज़ हुई, एक केयरलेस इवेंट हो गया जिसके कारण से काफ़ी लॉस हो गया. तो हुआ क्या, होता क्या है कि दिस एपीमीथियस जो है, आफ्टर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, ही वाज सपोज टू गिव गुड ट्रेट्स टू एवरीबडी, बट इसने प्लानिंग ठीक से नहीं की एपीमीथियस ने, और इसने अच्छा अच्छा जो ट्रेट था सबको दे दिया. एंड लास्ट में जब ह्यूमन बीइंग्स आते हैं तो इसके पास कोई भी अच्छा ट्रेट बचा ही नहीं था ह्यूमन बीइंग्स को देने के लिए. तो इसके कारण और एक और बात हो जाती है कि ही फेल इन लव विद समबडी, आई गेस. और उसके कारण क्या हुआ कि उस इंसान ने एक तरह का टेरर अनलीश कर दिया ह्यूमन बीइंग्स पे. तो ह्यूमन बीइंग्स को ना तो कुछ पॉजिटिव ट्रेट दे पाए ये एपीमीथियस, और ना ही, और उसका जो लव इंटरेस्ट था जिसमें वो बिल्कुल बह गया था, उसके कारण भी ह्यूमन बीइंग्स की तरफ टेरर डायरेक्ट हो गया. कहने का मतलब है कि एक केयरलेसनेस के कारण, दो केयरलेसनेस करते जाने के कारण ह्यूमन बीइंग्स को सफ़र करना पड़ रहा था यहाँ पे. तो ये आइडिया है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे गॉसिपी नेचर भी है और यहाँ पे रिबेल करने वाली भी एनर्जी है, और यहाँ पे कुछ हिडन है, और यहाँ पे ऑल अकॉर्डिंग टू द प्लान भी है. ओके, ऑल अकॉर्डिंग टू द प्लान. तो क्या प्लान के हिसाब से, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट इज इट एज पर द प्लान, व्हाट इज इट. यहाँ पे देखो, अगर तो हम यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, और ये पीठ पीछे वाली कुछ एनर्जी लग रही है मुझे, जो कि यहाँ पे ही आया है इस कार्ड के ऊपर. समथिंग हिडन,
सो इस सिचुएशन में कुछ तो छुपा हुआ बात है, कुछ गॉसिपी एनर्जी है, कुछ बिट्रेयल है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये नाइट ऑफ कप्स पीछे की तरफ जा रहा है छोड़ के सिचुएशन को, राइट। और ये कौन है? दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। शी इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स सोर्ड है ये, बट ये पीछे से दिख रहा है किंग ऑफ सोर्ड। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आगे से दिख रही है और ये क्लैश हो रहा है, राइट। ये एक लाइक वन वर्सेस द अदर है। और ये कौन है? ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। So you have two kings and one pentacle, one queen. दो किंग और एक रानी है यहाँ पे। ओके, why they ghosted? यहाँ पे कुछ लव ट्रायंगल का कुछ चीज़ है क्या? लव ट्रायंगल, देर इज समथिंग हिडन यहाँ पे, बट इट इज एज पर द प्लान। किंग ऑफ पेंटिकल वॉज पार्ट ऑफ द प्लान बट इट वॉज ऑल्सो हिडन। यहाँ पे देखो कर्टन के पीछे कोई इंसान छुपा हुआ है, यहाँ पे इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्लान। तो ये पर्सन ने क्यों घोस्ट किया? क्यों घोस्ट किया होगा? यहाँ पे ये जा भी रहा है रात के अंधेरे में क्योंकि इट वॉज पार्ट ऑफ द प्लान। ये वहाँ जा रहा है, इसको पता है। रिबेल challenges authority or social change, rejects spiritual system। एक रिबेल वाली एनर्जी है। Why did they ghosted you? Can we please have the clarifiers for these three cards? Okay, we have the 4 cards, right? यहाँ पे 4 है। यहाँ पे कुछ ट्रायंगल जैसा चीज़ हो सकता है which was hidden from you and it was all part of the plan. Okay. Clarifier please. Creativity steals your idea, copies your work, duplicates, feeds off। यहाँ पे पीठ पीछे वाली एनर्जी बोली थी ना, कुछ पीठ पीछे हो रहा है, पीठ पीछे कोई चोरी हो रही है। क्रिएटिविटी है पर यहाँ पे चोरी हो रहा है, यानी कि अपने मतलब के लिए, अपने क्रिएटिविटी के लिए यहाँ पे कुछ चोरी हो रहा है। इट वॉज हिडन बट इट वॉज पार्ट ऑफ द प्लान। ड्रामा स्टार्टर है ये। ओके, इसने ड्रामा स्टार्ट किया है। ओके, बिकॉज इट वॉज हिडन, इट वॉज पार्ट ऑफ द प्लान कि ड्रामा स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसको कुछ चाहिए था इस इंसान को। ये किंग ऑफ सोर्ड है, इसने ड्रामा स्टार्ट किया। और ड्रामा में यहाँ पे देखो इट्स लाइक मेल एंड अ फीमेल, तो इसने शायद रिलेशनशिप का, दोस्ती का ड्रामा स्टार्ट किया बिकॉज इट वॉज ऑल अकॉर्डिंग टू द प्लान। ड्रामा वॉज अकॉर्डिंग टू द प्लान। दे वॉन्टेड समथिंग, दे वॉन्टेड टू स्टील समथिंग फ्रॉम यू। पीठ पीछे, and you were too busy winning। okay, and यहाँ पे क्या है? साइबर बुली, you are being bullied online or they are has suffered from it। they have not even written it well, always starting। okay, too busy winning। cyber bully, you are being bullied। there is a hidden plan, there is a hidden agenda, something। देखो मुझे लग रहा है कि किसी ने आपको बुली किया है
ये जो भी है ना, जो भी घोस्टिंग हुई है ना, इट वॉज ऑलवेज मेंट टू बी लाइक दैट. जो भी आपके साथ रिलेशनशिप था वो एक ड्रामा था. दे स्टार्टेड अ ड्रामा बिकॉज दे वॉन्टेड टू गेट समथिंग. देर वॉज ऑलवेज अ प्लान दैट वॉज हिडन. ओके. एंड एंड यू आर बुलीड इन दिस. किसी ने ड्रामा किया है. There was always a gossipy energy to use you and, if I can say, throw away. They always wanted to go away, run away in the darkness of the night. They never wanted to stay back. They wanted something from you and go away. Somebody was bullied here. Maybe you were bullied here. Or या आप इतने बिजी हो गए हैं. क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, एपिमीथियस क्या होता है कि उसने हर चीज़ देने में, क्योंकि वो अच्छा अच्छा ट्रेट सबको दे रहा था ना, जो भी क्रिएचर्स क्रिएट हुए थे, तो लास्ट में किसी के लिए रखना भूल गया, ह्यूमन बींग्स के लिए. तो यहाँ पे कोई तो है, यहाँ पे हो सकता है ये रेड वाली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप हो सकते हो, क्योंकि आप इतना जीतने में हर चीज़, कोई in the thick of the moment, nick of the moment where you got so busy, this person Epimetheus got so busy giving the traits कि उसने लास्ट मोमेंट के लिए ह्यूमन बींग्स के लिए कुछ रखा ही नहीं. यहाँ पे आप किसी चीज़ में इतने इन्वॉल्व हो गए, या फिर ये इंसान ही आपको ल्योर कर रहा था, तो आप इतने इन्वॉल्व हो गए कि यू टोटली लॉस्ट, कि ये एक प्लॉट हो सकता था आपको, आपसे कुछ लेने के लिए. समझ में आ रहा है? इस तरह की एनर्जी लग रही है. यू गॉट टोटली लॉस्ट इन दिस ड्रामा which was being planned against you to get something from you. So they never wanted to stay anyways. They just wanted something from you and go away. They were mostly kind of using you guys. यही मुझे लग रहा है. चलो देखते हैं why this person ghosted you. Let's see if we can get some answers why they ghosted you. Create space for new love. When a thing hurts your eyes, stop looking at it. When it hurts your ears, stop listening to it. And when it hurts your heart, stop justifying it. I love you so much. Oh my goodness. देखो ये वही चीज़ है. आप इस इंसान को जस्टिफाई करना बंद कर दो. ओके. मुझे लगता है कि you got so too busy winning. You got so much involved in this whole drama जो ये इंसान कर रहा था आपके साथ, बिकॉज इट वॉज वेरी परफेक्टली प्लान्ड. देखो ड्रामाज आर परफेक्टली प्लान्ड, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्लान हो रहा था. कुछ हिडन था. द ड्रामा वॉज हिडन बिकॉज दे वॉन्टेड समथिंग फ्रॉम यू. इट वॉज हैपेंड बिहाइंड योर बैक, बट इट वॉज सो परफेक्ट कि यू गॉट टोटली कैरिड अवे इन टू दिस. एंड आपको शायद रेड सिग्नल्स मिलते थे, बट यू स्टार्टेड इग्नोरिंग दैट. When a thing hurts, you close your eyes. अगर इसने कुछ किया, इसने अपने आप को एक्सपोज किया, कुछ साइन क्लू दिया कि रेड फ्लैग है, पर आपने उसको आंख बंद कर लिया. जब आपने इसके मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको कुछ लोगों ने भी बोला होगा कि ये इंसान सही नहीं है, पे अटेंशन टू दिस, बट आपने उस बात को भी इग्नोर कर दिया. लेकिन जब इस इंसान ने आपका दिल तोड़ के आगे बढ़ गया, तब आप क्या कर सकते हो? तब अपने टूटे हुए दिल में के साथ रहना पड़ रहा है ना. तो स्टॉप जस्टिफाइंग इट. दिस पर्सन डिड अ ड्रामा, वांटेड समथिंग एंड वेंट अवे. बट आई थिंक यू आर क्वाइट अ रिबेल, जहाँ पे आप शायद किसी का बात नहीं सुनते हो, आप अपने मन की, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड हैज दिस, शी लिसन्स टू हर ओन थिंग, शी डज हर ओन थिंग. तो इसमें आप इतने कैरिड हो गए ना अपनी रिबेल एनर्जी में, कि इसने आपकी रिबेल एनर्जी का ही मिसयूज किया है. समझ में आया? ये बात हुई है. चलो ठीक है. अब ईच पर्सन इन योर लाइफ, ये देखो दूसरा कार्ड है आपका, लव इज द रीजन. ईच पर्सन इन योर लाइफ इज देयर फॉर अ रीजन. ये भी इंसान आपकी लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आया था, एंड दैट रीजन ऑलवेज हैज समथिंग टू डू विद लव. कहने का मतलब एट अ स्पिरिचुअल लेवल वो आपको आपकी ही कोई शैडो साइड से हेल्प कर रहा था आपको जानने के लिए. ठीक है ना? तो दिस इज वॉट वी गेटिंग. लेट्स पुल द लास्ट कार्ड एंड सी वॉट इज योर गाइडेंस फॉर दिस पर्सन हु हैज घोस्टेड यू. मेक अ विश, क्योंकि मेक अ विश, दिस इज द मैजिकल मोमेंट. मेक अ विश, एंजॉय द मैनिफेस्टेशन, लेट गो ऑफ स्मॉल थॉट्स अबाउट योर सेल्फ एंड सी योर सेल्फ सक्सीडिंग. वाओ. सी आप जो भी चाहते थे इस इंसान से,
हालांकि इंसान ने मुझे लगता है कि आपको बुद्धू बनाया है एक परफेक्ट ड्रामा प्लान करके, क्योंकि ये नाइट किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स विल आर वेरी गुड विथ प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग थिंग्स। तो मुझे यहाँ पे देखो टू बिजी विनिंग है ना, आप टोटली कैरिड अवे हो गए थे अपने रिबेल एनर्जी में। क्वीन ऑफ वॉन्स को मुझे लगता है कि आपका ईगो को मसाज करके इसने आपको टोटल रिबेल बना दिया, जहाँ पे आप अपने आसपास के लोगों का भी नहीं सुनते थे एंड यू आर लाइक टू बिजी इन समथिंग। बट एनीवेज ये आपको यही सिखाने के लिए आया था, शायद अपने ईगो को टेम डाउन करने के लिए। एंड लेट गो ऑफ स्मॉल थॉट्स अबाउट योर सेल्फ, सी योर सेल्फ सक्सीडिंग। यहाँ पे बिजी विनिंग और सक्सीडिंग कैन नॉट बी कोइंसिडेंस। ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने बुद्धू बनाया तो हम अपने आप को जज करें। नो, इट्स ओके। हमको जो लर्निंग करनी थी हम लर्निंग करेंगे, बट हम आगे बढ़ेंगे। तो यूनिवर्स अभी भी आपको जो चीज़ चाहते हो देना चाहता है, बट हाँ आँख खोल के हमको रहना है। हमको कोई we should not get carried away in something. So this is the guidance. Again, a very different reading, but I don't know. This is what it is. Do let me know your thoughts, guys, and I will see you again. Take care. Bye for now.